ले जी, यूके में 10 से ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट को भारी जुर्माने आयद किए गए हैं जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम बंदे थे उनको जॉब पे रखा हुआ था। ये रेस्टोरेंट्स कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, इनके नाम क्या हैं, इसके साथ साथ कुछ हजाम की दुकानें हैं जिनको बार्बर शॉप कहा जाता है, उनको भी जुर्माने किए गए हैं। और कुछ कार वाश हैं, कुछ फ्राइड चिकन की शॉप्स हैं, जैसे कि आपको फास्ट फूड की दुकानें मिलती हैं। तो ये बहुत सारे आउटलेट्स हैं जहाँ पर जो यूके की इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट एजेंसीज उन्होंने छापा मारा और उनको भारी जुर्माने जो है ना वो आयद किए गए हैं, ताकि इनको नसीहत आए कि किसी ऐसे बंदे को काम पर नहीं रखना जिसके पास वर्क राइट्स नहीं है और वो यूके में इलीगल तौर पर मुकीम है। तो अब जल्दी से मैं आपको कुछ रेस्टोरेंट्स जिनकी तफसील मेरे पास आई है वो शेयर करता हूँ, उनके नाम और वो कहाँ पे वाक़ है और इसके साथ साथ उनको कितना जुर्माना आयद किया गया है। सबसे ज़्यादा जुर्माना हुआ है जी राजपूत इंडियन रेस्टोरेंट को, जो कि 80,000 पाउंड है। डेफिनेटली ये पहले भी इनको फाइंड हुआ होगा, इसलिए इतनी ज़्यादा रकम का जुर्माना इनको जो है ना वो किया गया है। ये 80,000 पाउंड जो है ना ये किया गया है राजपूत इंडियन रेस्टोरेंट को। आकाश तंदूरी जो कि एसेक्स में वाक़ है उसको 40,000 पाउंड जुर्माना किया गया है और उनका भी कसूर यही था कि उनके पास ऐसे बंदे काम कर रहे थे जिनको काम करने की इजाज़त नहीं थी। इसके साथ साथ सोनूज किचन जनाब इनको जुर्माना किया गया 20,000 पाउंड। ताज़ा कबाब हाउस ये लंदन में है और बादशाह इंडियन कुजीन ये कैंट में है। बोथ फाइंड 30,000 पाउंड, यानी कि दोनों को 30,000 पाउंड जुर्माना आयद किया गया है। राजा कुजीन इन टेलफोर्ड, अलीशान टेक अवे इन बर्मिंगम, देसी मोमेंट्स कड़ाही हाउस इन स्टॉक ऑन ट्रेंट, कश्मीर हलाल मीट इन डर्बीशायर और किरथॉन इंडियन रेस्टोरेंट, इनको जनाब 10-10 हज़ार पाउंड फीकस जुर्माना आयद कर दिया गया है। इसके साथ साथ करी लॉन्च इंडियन रेस्टोरेंट जो कि कैंट में वाक़ है उसको 15,000 पाउंड जुर्माना आयद किया गया है। ये भी बताया गया है कि अगर पहली बार कोई गलत, इसके साथ साथ पहली बार पकड़े जाने वाले मालकान को 45,000 मिनिमम, और अगर वही मालक दूसरी बार भी पकड़ा जाता है तो फिर 60,000 पाउंड जुर्माने की शरह होती है। इसके अलावा जी एक कार वाश है, पोश हैंड कार वाश बैंक स्ट्रीट, इनको भी जनाब भारी जुर्माना आयद कर दिया गया है। इनके पास भी जो कार धोने वाले वर्कर्स थे उनमें से अक्सर ऐसे थे कि जिनके पास काम करने की इजाज़त नहीं थी और वो इलीगल जो है ना यूके में मुकीम थे। एक बार्बर शॉप है हाशिम बार्बर, वेल स्ट्रीट पे ये वाक़या है, इनको भी 10,000 पाउंड जुर्माना आयद किया गया है। हजाम की दुकान जो होती है, इसके पास भी जो बाल काटने वाले थे वो इलीगल तौर पर यूके में मुकीम थे। इसके अलावा दूसरी बार्बर शॉप है जिनको 15,000 पाउंड जुर्माना किया गया, उसका नाम है दी डर्टी रेजर बार्बर शॉप। ये भी जनाब 15,000 फाइन को भी जो है ना वो ठोक दिया गया है। तो अब बात करेंगे टेक अवे शॉप्स की। तो अब बात करेंगे टेक अवे शॉप्स की जिनको जुर्माना किया गया है, जिनके पास फ्राइड चिकन और छोटा ये फास्ट फूड था। तो पहले नंबर पर है जनाब फ्लेम एंड ग्रिल, और ये जनाब वाक़या है लैंसिंग में। और दूसरा जी RFC चिकन एंड रिब्स, ये वाक़या है ईस्ट ग्रीनस्टेड में, और जिनको किया गया है 30,000 पाउंड एक बंदे को, टोटल दोनों शॉप्स को 60,000 पाउंड जुर्माना आयद किया गया है। इसके अलावा बीचिंग पार्क में वाक़या एक बुचरी शॉप है, उसको भी जो है ना वो 20,000 पाउंड जुर्माना किया गया है, जिनका नाम है कराका मीट बुचर्स। इसके अलावा बेस्ट वन कन्वीनियंस स्टोर है, वहाँ पर भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम बंदे काम करते हुए पकड़े गए हैं और उनको भी 10,000 पाउंड जुर्माना आयद कर दिया गया है। अच्छा, बात करने का मकसद ये है कि कुछ दिनों से ये खबरें चाह रही हैं कि जी यूके की जो इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो एक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर रही हैं ऐसे मालकान के ख़िलाफ़ के जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम बंदों को जॉब देते हैं। अब जो बंदे वहाँ पे जॉब करते हैं उनको तो पनिशमेंट या उनकी जो सज़ा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये बड़ी देर बाद ऐसा ग्रैंड ऑपरेशन उन मालकान के ख़िलाफ़ किया जा रहा है कि जिन्होंने भारी रकम इन्वेस्ट करके यूके में बिज़नेस स्टार्ट किए हैं, खा उनका हजाम की दुकान है या उनके पास कार वाश है या रेस्टोरेंट्स हैं या कोई टेक अवे शॉप है। तो ये जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम बंदे रखने का सिलसिला ना ये सिर्फ यूके में नहीं है, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी है। और हर मुल्क में ये कानून है कि किसी के पास अगर गैर कानूनी तौर पर जो इमिग्रेंट्स हैं वो काम करते हुए पकड़े गए तो उस मालक को जुर्माना आयद किया जाएगा, और ऐसा होता भी है। यूके में ये स्ट्रिक्टली अभी जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है, सर के स्टॉर्मर जो कि न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के,
उन्होंने कहा था कि जो इलीगल लोग हैं या रेफ्यूजीज़ हैं उनको हम रवांडा नहीं भेजेंगे, लेकिन उनके केसेस के फैसले जल्द अज जल्द यूके में ही करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने जो ऐसे जॉब्स आउटलेट्स हैं जहां पर उन लोगों पर की जॉब का हक है जिनके पास वर्क राइट्स मौजूद हैं लेकिन वो बेरोज़गार हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर आप किसी ऐसे बंदे को जॉब पे रखते हैं कि जिसके पास कानूनी तौर पर काम करने की इजाज़त है, तो फिर उसको पे भी जो है ना वो लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक जो है ना वो दी जाती है, यानी कि जो उस मुल्क का कानून है उसके मुताबिक उसको तनख्वाह दी जाती है। लेकिन ये जो मालकान हैं जिनको जुर्माने हुए हैं या और भी जो अभी पकड़े नहीं गए, ये ऐसी लेबर का इंतखाब करते हैं कि जिनको वो काम ज़्यादा करवाएं लेकिन पैसे थोड़े दें, और जो इलीगल बंदे इनके पास काम करते हैं वो बोलते भी नहीं हैं, क्योंकि उनके पैसे अगर मालक खा भी जाता है ना तो फिर भी वो ज़बान नहीं खोलते, इसलिए कि वो किसके पास जाएं। अगर वो पुलिस को शिकायत करेंगे तो पुलिस कहेंगे कि भाई आपने काम किया क्यों, आप तो इलीगल हो, आप तो चलो एक साइड पे बैठो, हम आपके मालक को भी पकड़ेंगे लेकिन आपको भी हम या तो डिपोर्ट कर सकते हैं या डिटेंशन सेंटर में रख सकते हैं, कुछ ना कुछ तो उनका भी जो है ना वो रगड़ा उनको भी तो मिलता है ना। लेकिन इस वक्त यूके के हालात ऐसे हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, और इसमें से हज़ारों की तादाद में लोग जो है ना हर महीने वो इंग्लिश चैनल क्रॉस करके यूके जा रहे हैं। इंग्लिश चैनल जो कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि एक समुद्री पट्टी है जो यूके और फ्रांस को अलग करती है, एक बॉर्डर है, समुद्री बॉर्डर, वहाँ पर किश्तियाँ चलती हैं, वहाँ पर जो समुद्री ट्रेड है लीगल तरीके से वो होती है। लेकिन ये गैर कानूनी तौर पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना यूके के अलावा यहाँ जितने भी कंट्रीज हैं शेंगन एरियाज़, ये लोग अगर यूरोप में नहीं रहना चाहते तो यहाँ से फिर अपनी फैमिलीज़ के साथ उन किश्तियों पे बैठ के उनको पैसे दे के डंकी लगा के यूरोप में दाखिल होते हैं। दे आर ऑल इलीगल इमिग्रेंट्स, और उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर या हफ्ते में कम अज़ कम एक बार तो लाजमी मौत की वादी में जाते हैं। किश्ती उलट जाती है, एक एक किश्ती जिस पे 10 बंदे बैठने की गुंजाइश है उस पर ये 70-72 बंदे बिठाते हैं। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले बड़ा नाखुशगवार वाक़या रूनमा हुआ है। इंग्लिश चैनल क्रॉस कर रही थी फ्रांस से किश्ती, यूके जा रही थी, उलट गई, 12 लोग उसमें जो है ना वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। उन 12 लोग में 2 मर्द थे, 10 ख़वातीन थी, और उन 10 ख़वातीन में भी 6 ऐसे थे जिनकी उम्रें 18 साल से कम बच्चियाँ थी, और उनमें एक हामला खातून भी शामिल थी। एरिटेरिया से ज़्यादातर का ताल्लुक था, ये भी एक कंट्री है सूडान के पास है, अफ्रीकन कंट्री है, सारे काले थे बेचारे। तो इसके साथ साथ जो 50 लोग थे किश्ती में उनको बचा लिया गया है। अब सारे लोग यूके जा रहे हैं, जो यूके में रह रहे हैं उनके लिए भी परेशानी हो रही है, जो नए जा रहे हैं ऑफ कोर्स इनके लिए भी परेशानी है। असाइलम करते हैं वहाँ पे, असाइलम वालों के केसेस रिजेक्ट हो रहे हैं, उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही जो कि उनको मिलनी चाहिए क्योंकि बर्डन ज़्यादा है। तो पाकिस्तान पर भी इस हवाले से काफ़ी बोझ आ रहा है, उन पर प्रेशराइज़ किया जा रहा है दीगर कंट्री की जानिब से कि आपके मुल्कों से ज़्यादा लोग जो है ना वो बाहर के मुल्कों में इलीगल तरीके से आते हैं और फिर यहाँ आके असाइलम करते हैं और इनकी इलीगल तरीके से इनको यहाँ आने से रोका जा सके। लेकिन कौन मानता है, पाकिस्तान या इंडियन या किसी और मुल्क के जो लोग हैं ये अप्रूवल लेके थोड़ी जाते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर से कि जी हम बाहर चले जाएँ। भाई ये तो इलीगल जा रहे हैं, अपनी जानों पर खेल के जा रहे हैं, और ये सिलसिला आज से नहीं, ये बहुत पुराना है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जितनी भी परेशान दुनिया इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद है, सबकी मुश्किलात आसान करे। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उनसे को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।